ये नवरात्र चल रहे हैं, देवी की साधना कीजिए, आराधना कीजिए और कोशिश कीजिए 10, 20, 25 मिनट आप ज्योति को जलाएं, दीपक को जलाएं और दीपक के आगे एक अच्छे आसन पर बैठें, ऊनी आसन हो या कोई हो उस पर बैठे और प्रेम से मां का ध्यान करते हुए ज्योति की ओर देखें। आप देखिएगा, आपको अनुभव होगा और आप जब उठेंगे तो आपको अपने अंदर ताकत महसूस होगी। ये आराधना का समय है, ये शक्ति संचय करने का समय है, ये शक्ति को क्षीण करने का नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग व्रत कर रहे होंगे, कर रहे हैं व्रत मां के। आप चाहते हैं कि आपको बहुत लाभ हो व्रत से? आप चाहते हैं? कौन कौन चाहता है व्रत से लाभ हो? जय हो। अब इसके आगे जो मैं कहने वाला हूं उसके बाद हाथ उठाना। तो सबसे पहली बात है कि व्रत से लाभ चाहते हैं तो इन 9 दिनों में कोई भी तली हुई चीज नहीं खाना है आपको, कोई भी तेल वाली चीज नहीं खाना है। अब हाथ उठाओ, सोच लो, तुम्हारी साबूदाने की खिचड़ी, फ्राइड आलू, चिप्स और क्या क्या खाते हो तुम, इसकी सब्जी, उसकी पकौड़ी। और अगर आप ये ले रहे हैं तो आपका व्रत नहीं रहेगा, आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि व्रत का मतलब होता है फल आहार, फलों का आहार, ना कि ये सब। विज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति सप्ताह में एक बार और 15 दिन में एक बार कम से कम फल आहार करता है, इसलिए हमारे यहां एकादशी आती है और 15 दिन में आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए आती है। आप और हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें विष होता है, थोड़ा थोड़ा विष हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, जिसको अंग्रेजी में टॉक्सिन्स बोलते हैं। और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, आप बीमार पड़ोगे। और उन टॉक्सिन्स को बिना दवाई के निकालने का एक ही सबसे अच्छा दर्शन है कि अच्छे फल और कच्ची सब्जियों का सेवन आप करेंगे अगर उस दिन, व्रत वाले दिन, तो आपके टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाएंगे। आप फिर अगले 13-14 दिन के लिए फ्रेश हो जाओगे, आनंद से भर जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए व्रत होता है, इसलिए फलाहार किया जाता है। लेकिन आजकल फलाहार तो कुछ और ही हो गया। बेचारी कढ़ाई सोचती आज तो हमारी शामत आ गई, सुबह से चढ़े बैठे। जिस दिन कम खाना है उस दिन तुम सबसे ज्यादा खा रहे हो, अपने शरीर को नुकसान कर रहे हो। और जब आपका शरीर इन चीजों को पचाने में लग जाएगा तो आप साधना भी करोगे तो साधना नहीं कर पाओगे। फिर आपका शरीर डोल से बेडोल होना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे खाते पीते घर के हैं, अपने आप को मनाओगे, लेकिन तुम जानते हो गड़बड़ कहां है। तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है कि बात से एग्री हो। आपका शरीर का वजन अगर एक्यूरेट है जितना होना चाहिए तो इस दुनिया में आप सबसे खूबसूरत इंसान हैं। आपकी शक्ल की बात नहीं कर रहा, आपके लंबाई और वजन की बात कर रहा हूं। आप दुनिया के सबसे खूबसूरत और स्वस्थ इंसान हैं, सबसे कीमती व्यक्ति हैं। और इस पर काम कीजिए, क्योंकि साधना भी तभी हो सकती है, प्रार्थना भी तभी हो सकती है, पूजा भी तभी हो सकती है जब आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। एक बार ये जो नीचे आलती पालती मार के बैठे हैं कुर्सी वाले, इनके लिए ताली बजाओ ना। समझ गए? अब एक बार इस समझ के लिए ताली बजाओ।